रहमान अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 14 फरवरी है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। जनरल बाजवा साहब ने एक लेटेस्ट मुलाकात में आफ्ताब इकबाल के साथ जो है कुछ पर्सनल बातें शेयर की हैं। उनका गुस्सा जो है वो जैसे उबाल उनको आ रहा है, क्योंकि उनके साथ जो पिछले रिटायर होने के बाद जिस तरह उनकी ट्रोलिंग की गई है और जो जो उनके बारे में सच सामने आया है, आवाम सब कुछ जान चुकी है। वो कौन था वो सबको पता लग गया है। सिर्फ एक बंदे ने पूरा 22 करोड़ का मुल्क जो है उसको तबाही के दहाने के ऊपर ला के खड़ा कर दिया, सिर्फ एक अपने मुफादात के लिए, अपनी एक्सटेंशन के लिए, और कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया। और सारे के सारे दावे झूठे थे कि जी इमरान खान उतरेगा तो पाकिस्तान जो है वो चलेगा, लेकिन इन्होंने जो पाकिस्तान चलाया वो आप सब लोगों के सामने है कि पूरा का पूरा जो मुल्क है उसको उजाड़ के रख दिया है। और अब जनरल बाजवा साहब ने क्या कहा है आफ्ताब इकबाल साहब के साथ मीटिंग में, वो भी अहवाल आपके सामने रखेंगे। आज नैब में जो तरमीम की गई हैं जी, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कहते हैं कि जी नैब कानून में कोताहियाँ हैं, हम इसको देख रहे हैं। इस समात का अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के हवाले से रूस का जो विज़िट किया था, जब वो वापस आए रूस का विज़िट करके, तो जनरल बाजवा साहब ने उनको क्या कहा था वो भी आपके सामने रखेंगे। मौलाना गफूर हैदरी JUI के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, वो एक मुलाकात का अहवाल जो है सुना रहे हैं जनरल बाजवा साहब से। जब वो ऑन ड्यूटी थे, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ उनके पास जो है मिलने गए, तो जनरल बाजवा साहब ने उनका इस्तकबाल कैसे किया, और फिर मौलाना गफूर हैदरी ने जनरल बाजवा साहब को शटअप कॉल दी बाकायदा। वो सारी स्टोरी भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कहते हैं कि जी नैब कानून में कोताहियाँ हैं और हम इसको देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 23 करोड़ रुपए की करप्शन के मुलजिम नवाब खान की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स में कहा कि नैब कानून में कुछ कोताहियाँ हैं जिसे हम देख रहे हैं। कुछ नहीं सर, बहुत कोताहियाँ हैं और 1100 अरब रुपए का डाका मारा गया है। पिछले 10 माह में सिर्फ ये NRO ही लिया गया है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि नैब कानून में ये नहीं लिखा कि मुकदमा कहाँ भेजने हैं। सिर्फ 23 करोड़ रुपए की करप्शन है, 50 करोड़ की नहीं है। क्या नैब के दायरे इख्तियार से निकलने वाले मुकदमा ख़त्म हो गए? नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि नैब मुकदमा वापस नहीं ले रहा, अदालतें केसेस वापस कर रही हैं। नए नैब कानून के बाद 23 करोड़ के रुपए की करप्शन का केस नैब के दायरे इख्तियार से निकल गया है। मुकदमा नैब दायरे इख्तियार से निकलने पर मुलजिम की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त गैर मौसूर हो गई है। जस्टिस अतर मिलिना ने रिमार्क्स में कहा कि यहाँ नैब की भी बहुत नाअहली है। सुप्रीम कोर्ट ने 23 करोड़ रुपए की करप्शन के मुलजिम नवाब खान की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त गैर मौसूर होने पर खारिज कर दी। अब कानून ही ऐसा बना दिया गया है कि जी वो अदालतें जो हैं वो केसेस वापस किए जा रही हैं, नैब जो है उनकी ज़मानतें वो जो है वो किए जा रहा है और बंदा आराम से छुटकर जो है वो घर चले जाता है। 23, 50, 60, 70 करोड़ की करप्शन करें, कोई पाकिस्तान में आपको नहीं पूछेगा। आप मौजें करें। हाँ, अगर कोई आपने लाख रुपए की, 1.5 लाख की, या कोई आपके बच्चे भूख से मर रहे हैं, आपने कोई छोटी मोटी चोरी की है, तो आपको जो है 10 साल की कैद भी हो सकती है, या शायद आपको फांसी पे भी लटका दिया जाए, या शायद आपके साथ ये भी हो कि जी आपने बेशक आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा बना दिया गया है चोरी का, तो फिर भी आप जो है सारी उम्र जो है वो जेल में काटेंगे। हाँ, अगर आपने 50, 60, 70 करोड़ की या 1-2 अरब की है, तो फिर आपकी जो है ज़मानतें मिलेंगी, आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको प्रोटोकॉल दिए जाएंगे, आपको बाकायदा जेलों में VIP कमरे दिए जाएंगे, AC दिए जाएंगे, जिस तरह के मरीम नवाज शरीफ साहब का था, जिस तरह हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब थे। एक दिन बाद जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का जो है फ़र्द जुर्म आयद होनी थी और उनको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो ये पाकिस्तान में चल रहा है। बहरहाल अभी तक जो है वो कह रहे हैं कि जी हम इसको देख रहे हैं, इसमें कुछ कोताहियाँ हैं। कोताहियाँ तो बहरहाल अब देखते हैं कि अदालतें इसके ऊपर क्या फ़ैसला करती हैं। लेकिन अगर हमारा अदलिया और हमारा इंसाफ का निज़ाम जी बेहतर हो जाए, तो पाकिस्तान में ये जो करोड़ों अरबों खरबों रुपए खाए जा चुके हैं अभी तक, और पाकिस्तानी अवाम पिछले 75 साल से ज़लील हो रही है, तो ऐसा ना होता। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी जब दौरा रूस से वापसी में आया तो बड़ा अच्छा दौरा था, पेट्रोल की बातचीत भी हुई, तो जनरल बाजवा साहब का मूड जो था वो बड़ा डिफरेंट था। उन्होंने कहा कि जी हमें तो यूक्रेन के साथ खड़े होना है और हमें रूस की मजम्मत करनी है। तो ये जो है जनरल बाजवा साहब ने कहा, दुनिया भर में खारजा पॉलिसी मुल्क के फ़ायदे के लिए बनती है, पाकिस्तान में खारजा पॉलिसी से लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाता है। इमरान खान साहब ने तब ये उनको कहा, और इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि जी जंग तो जो है वो उन दोनों की है, हम तो दोनों के साथ ही नहीं खड़े हुए हैं, हमें तो दोनों की जो है मजम्मत करनी चाहिए। और भारत ने क्या जो है वो यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है, भारत ने क्या रूस की मजम्मत की है?
तो बहरहाल खैर जनरल बाजवा साहब ने कहा कि जी आप जो है वो रूस की मजम्मत करें और यूक्रेन के साथ हमने खड़े होना है। अब जनरल बाजवा साहब ने जो आफ्ताब इकबाल साहब को कहा है जी, वो बल्कि उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया, जैसे कि उन्होंने पहले रजीम चेंज ऑपरेशन का एतराफ़ जुर्म किया। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान अगर रहते और पीटीआई की हुकूमत रहती तो पाकिस्तान ही नहीं रहना था। अब क्या पिछले 10 माह में ये 14 जमातों का एक मुरब्बा बनाकर बिठाया पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, क्या इनके दौर में पाकिस्तान अच्छा है, या जो इमरान खान जब छोड़ के गए हैं तब पाकिस्तान की ग्रोथ और तब पाकिस्तान के ज़खायर अच्छे थे? तो बहरहाल खैर वो भी एक एतराफ़ी जुर्म था। अब एक और एतराफ़ी जुर्म उन्होंने किया कि जी इमरान खान साहब के साथ जितनी भी मेरी मुलाकातें होती थी उनको बाकायदा मैं रिकॉर्ड करता था। वो सारी वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं जिसमें इमरान खान जो है वो नवाज़ शरीफ के बारे में बातें करते थे। और वो लाज़मी बात है, जब इंसान एक दूसरे के साथ बैठकर अलग में बैठा होता है और जिसे ऑफ द रिकॉर्ड हम अपनी सहाफ़त की ज़ुबान में कहते हैं, तो इंसान बहुत सारी बातें करता है। तो उसमें जी वो कह रहे हैं कि जी मेरे पास वो रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं और इमरान खान साहब जो हैं मैं इनको जो है देख लूँगा, और बड़े वो गुस्से में हैं और उनको अब समझ नहीं आ रही, क्योंकि उनको ज़लालत और रुसवाई का सामना है जी पाकिस्तान में। इवन बाहर भी वो जहाँ कहीं पाकिस्तानी अवाम को नज़र आते हैं ना, पाकिस्तानी अवाम तो पूरी दुनिया में फैली हुई है जी। और जिस तरह जनरल बाजवा ने पूरे मुल्क को तबाह किया है और सोशल मीडिया का दौर है, तो पाकिस्तानी जिस कोने में भी रह रहे हैं दुनिया के, उनको पता है कि पिछले 10 माह में इमरान खान को किसने निकाला है, अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, उसके पीछे कौन था। तो वो कहीं भी अगर नज़र आते हैं तो जनरल बाजवा साहब की जो वीडियोज़ हैं वो सरेआम फिर लोग जो है उनको सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं और वो सारी जो है कहानी फिर सामने आ जाती है। तो उनकी ट्रोलिंग जो है वो हो रही है और वो इसकी वजह से फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिप्रेशन में हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि जी मेरे पास सारी वीडियोज़ हैं और मैं जो है अब इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। तो ये एक बड़ा एतराफ़ी जुर्म है। अब मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे अदारे में, हमारी पाक फ़ौज में बड़ा एक मजबूत निज़ाम है इंसाफ का और बड़ा कड़ा सिस्टम है एहतसाब का। अब मेरा तो ख्याल है कि इसके बारे में होना चाहिए। जो रजीम चेंज के बारे में उन्होंने बात की, फिर खैर जावेद चौधरी साहब जो हैं उससे वो पलटी खा गए और फिर अब जो है ये दोबारा से एक उनकी सामने आ गई है। तो मेरा तो ख्याल है कि एक शटअप कॉल जो है वो दी जानी चाहिए। अब मौलाना गफूर हैदरी साहब कहते हैं कि जी जनरल बाजवा साहब ने एक दफ़ा हमें मुलाकात के लिए बुलाया जब वो ऑन ड्यूटी थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मेरे साथ उस मुलाकात में शामिल थे। हम गए तो जब जनरल बाजवा साहब इंटर हुए रूम में, तो उन्होंने आते ही 2-3 गैर मुनासिब अल्फाज यानी कि गालियाँ बकी। तो मैं जब उन्होंने नहीं रुके तो मैं उठ के खड़ा हो गया और कहा जनरल बाजवा साहब शट अप, कि आप जो हैं बंद करें अपना मुँह, और अगर आपने ऐसे बात करनी है, आपको लिहाज ही नहीं है तो हम जा रहे हैं उठ के, आप पता नहीं कहाँ क्या समझते हैं ख़ुद को। तो फिर जब मैंने उनको झाड़ा थोड़ा सा, तो फिर वो थोड़ा सा लाइन पर आया और बाद में मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहते हैं कि जी आप तो बहुत बड़े सियासतदान हैं। तो बाकायदा मौलाना गफूर हैदरी साहब का जो क्लिप है वो सोशल मीडिया के ऊपर चला, वो मिला तो आपको सुनवा भी देंगे। तो ये जी हालात हैं हमारे। और पीछे पाकिस्तान में आप देख लें कि 10 माह में एक हंसता बसता जो मुल्क है उसको किस दहाने के ऊपर ला के खड़ा कर दिया है। और हमारी जो हुकूमत है वो सिर्फ मुशीरान और वज़ीरान की तादाद जो है बढ़ा रही है, ताकि ये जो घनौना एक सेटअप है जो इस टाइम मुसल्लत है पाकिस्तान के ऊपर, इसको किसी ना किसी तरीके से बचाया जाए। बेशक पाकिस्तान की आवाम और मुल्क जो है वो जितना मर्जी तबाही के दहाने की तरफ चले जाए, लेकिन जो हमारा निज़ाम है वो बचना चाहिए। बाकी रहेगी ये कि जी इस टाइम मुल्क की जो मैशियत है वो अब एक मिनी बजट आ रहा है जिसमें 170 अरब रुपए के जो हैं वो लगाए जाएंगे, टैक्सेस लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ गैस की प्राइसेस जो हैं वो आज बढ़ा दी गई हैं, पेट्रोल अभी मज़ीद बढ़ेगा। और ये इस वक्त जो पाकिस्तान जिस हालत के ऊपर आ चुका है, ये अगले अब 4-5 साल तो हम लोगों को भूल जाना चाहिए। पाकिस्तान में कोई आसानियाँ आवाम के लिए पैदा होंगी। इमरान खान भी अगर आ जाते हैं तो उनके पास भी कोई जादू का चिराग नहीं है कि वो अचानक से उसको घुमाएंगे और जो है पाकिस्तान बिल्कुल जो है वो यकदम ठीक हो जाएगा, बहारें लग जाएंगी। तो ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान की तारीखी तबाही हो चुकी है इस टाइम और इसमें निकलने में कम से कम 4-5-6 साल जो हैं वो लगेंगे। तो अब नए से नए जो है टैक्सेस लगाए जाएंगे, मजबूरी है। और आगे मज़ीद जो है बोझ बढ़ेगा और महंगाई भी मज़ीद होगी। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। तो ये जी ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।